Good evening, everyone. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Audible. Okay, thank you, sir. कैसे हैं जी सब लोग? एक बार जल्दी से वीडियो कैमरास ऑन करेंगे, जल्दी से। क्योंकि आज की ट्रेनिंग जो है बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे बीच ऑलरेडी आ चुके हैं, तो लेकिन उनका वेलकम करने से पहले मैं ऐसे तो बुलाने नहीं वाली सर को, है ना। काफी आप लोगों ने उनके बारे में सुन भी रखा है, आई एम श्योर बहुत सारी टेस्टिमनीज भी देखी होंगी, बट फिर भी बहुत सारे पर्सन्स न्यू हैं। तो एक माहौल बनाना है हम लोग को सर को बुलाने से पहले, ताकि सर भी जब आए हमारे बीच उनको भी लगे कि वाओ, इतनी अमेजिंग टीम के साथ मिलने का मौका मिला है ना। हम लोग तो मिलने वाले हैं सर को, तो उससे पहले एक भी पर्सन ऐसा ना हो जिसकी वीडियो कैमरास ऑन ना हो। जल्दी से वीडियो कैमरास ऑन कर लो, क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, जो वीडियो ऑफ करके ट्रेनिंग लगा रहे हैं, मुझे पता है इधर उधर घूम रहे हैं और या फिर पीछे बैठे कुछ भी इतने ध्यान से नहीं अटेंड कर पा रहे होंगे। तो लेकिन अगर 90 डिग्री के एंगल पे बैठ के आप ट्रेनिंग लगाओगे ना, मैं इतना यकीन से कहती हूँ, जो आज आप सीखने वाले हो ना, वो लाइफ टाइम के लिए लर्निंग बन जाएगी आपकी, लाइफ टाइम के लिए। इतने बेस्ट लीडर से दोस्तों मैं आपको मिलवाने वाली हूँ आज, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग शायद अभी ऐसे होंगे जो जस्ट 18 के हुए होंगे और एक डिसीजन लिया होगा कि बिजनेस करना है ना। लेकिन जिस पर्सन को आज मैं आपके बीच इनवाइट करने वाली हूँ ना दोस्तों, 18 साल से ज्यादा तो उनको फॉरएवर में हो चुके हैं, जितनी हम लोगों की शायद कईयों की एज ही अभी हुई है। आप समझ रहे हो, 18 ईयर्स से ज्यादा तो उनको फॉरएवर का एक्सपीरियंस है। आप समझ रहे हो, इतने अमेजिंग लीडर को मैं आप सबके बीच इनवाइट करने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि सर की अगर बात करूं दोस्तों, वैसे तो नाम तो आप सबने सुन रखा है, पोस्टर आप सबको मिल गया था, है ना। सर की बात करूं, फॉरएवर से पहले भी लाइफ में बहुत अच्छे एंडेवर्स में थे, अपना बिजनेस कर रहे थे और फॉरएवर स्टार्ट की। बहुत सारे चैलेंजेस आज आप देखते हो ना, ये सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल है, इसने गाड़ी ले ली, उसने गाड़ी ले ली। बट सर दोस्तों उन टाइमों में फॉरएवर में आए थे जब फॉरएवर नई नई इंडिया में आई थी। आप समझ रहे हो, नई नई इंडिया में आई थी, ज्यादा चेक या अचीवमेंट्स नहीं थी किसी की दिखाने को। मतलब एक तरीके से ट्रायल बेसिस पे थी फॉरएवर की इंडिया में कितनी आगे चल सकती है। उन टाइमों में सर ने फॉरएवर में जीत के दिखाया, और सिर्फ जीत के दिखाया नहीं, आज तक जीतते आ रहे हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है दोस्तों जो सर ने क्वालिफाई नहीं कर रखा। जब मैं एएस थी ना, आपकी तरह बहुत सारे एएस बैठे हैं हमारे बीच, बैठे हैं ना। तो जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होते हैं या प्रेफर्ड कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में चल रहे होते हैं कि यार कितनी देर दे देगी पैसा कंपनी, कितनी देर तक, लंबे समय तक सिस्टम चल जाएगा। ये सारे सवाल हम सबके माइंड में रहते हैं। लेकिन क्या है, वही चीज है, ये सवालों के ना हमें आंसर खुद भी नहीं मिलते। तो लेकिन सोच के देखो, 18 साल से ज्यादा एक इंसान को अगर फॉरएवर में हो चुके हैं और 18 ईयर्स से मतलब फुल टाइम फॉरएवर कर रहे हैं और सारा कुछ अचीव कर चुके हैं फॉरएवर से, तो आप अपना फ्यूचर इमेजिन कर सकते हो अगले 18 साल अगर आप फॉरएवर को देते हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी? कर सकते हो इमेजिन? देखना चाहते हो अपना फ्यूचर? एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, हाथ दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, असली फ्यूचर अब दिखेगा आपको अपना। देखना चाहते हो सारे? तो जितने भी लोग बैठे हैं, एक बार बढ़िया सी स्माइल्स एंड वो एक्साइटमेंट से दिखा दो मुझे बढ़िया तरीके से अपनी, सारे जल्दी से। एक्साइटेड हो? सभी एक्साइटेड है? क्या बात है जी, क्या बात है, आपकी स्माइल्स ही बता रही है। तो एक बार ना मैं आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, अनम्यूट करके बताना, उसके बाद सर को बुलाते हैं हम, ठीक है। 1 मिनट दीजिए मुझे। आई एम सो एक्साइटेड मैम, आज सुनने के लिए नंदा सर को फर्स्ट टाइम सुनने जा रहे हैं मैम। एक्साइटेड मैम, सुपर एक्साइटेड, सो एक्साइटेड मैम, सो एक्साइटेड। क्या बात है, एक्साइटेड मेरी तो बेटी भी एक्साइटेड है। वहाँ जो हाउस वाइफ बैठी है उनके बच्चे भी एक्साइटेड है। क्या बात है, बहुत ही एक्साइटेड है। क्या बात है। तो मुझे लगता है आप बुला लेना चाहिए सर को हमारे बीच, है ना। वैसे सर कनेक्ट हुई मैम, अब तो सबर नहीं हो रहा मैम, खबर नहीं हो रहा। बहुत सारी टीम तो फर्स्ट टाइम ही सुनने वाली है सर को, है ना। यस मैम, सर को सुन के एक ड्रीम बनता है, लगता है कि हाँ कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, सर की ट्रेनिंग लगाओ तो एक अलग ही व्यू मिलता है उनको सुनने के बाद।
चलिए जी, फिर आप सबकी बढ़िया से एक्साइटमेंट के बीच में इनवाइट करती हूँ नंदा सर को। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस जी, यस यस साक्षी मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही डायनेमिक लोगों के बीच में आपने आज मेरे को खड़ा किया एंड आई एम सो एक्साइटेड। मैं इन सबसे ज्यादा लगता है कि मेरी भी एक्साइटमेंट उतनी ही है जितनी आप सबकी यहाँ पे है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैम का कि इन्होंने मेरे को मौका दिया है आप सबके समक्ष आने का, आप सबके रूबरू आने का। तो दोस्तों सबको नमस्कार है, गुड इवनिंग है, सत श्री अकाल है, आदाबर्ज है मेरी तरफ से। और जैसे ग्राउंड बनाई है साक्षी मैम ने कि इतने सालों का तजर्बा है, इससे पहले भी बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पापड़ बेले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज हर एक के बीच में मेरे को यहाँ पे रॉल्फ किप नजर आ रहा है। आपकी जिस तरह से एक्साइटमेंट और जिस तरह का मैं आपको यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मेरे को मेरा दिल करता है कि मैं अपना जितना भी अंदर से मैक्सिमम जो मैं आपको आज दे पाऊँ, तो मेरी खुश नसीबी होगी। और बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑन करे हैं। सिमरन मैम है साथ में नजर आ रहे मेरे को काफी देर से, और साथ में भाई साहब भी हैं, सुमन ढाका जी भी हैं, पिंकी वर्मा मैम भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ज्योति जी भी नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कुलदीप कौर जी भी नजर आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। और एक जब मैंने ये सुना ना कि हर किसी को अपनी वीडियो यहाँ पे ऑन रखनी पड़ेगी, तो मेरे को उससे भी ज्यादा खुशी हुई कि आप कितने एक्साइटेड हैं, कितने ओपन माइंड होके, कितनी तमन्ना से आप ये सारा कुछ देखना चाहते हैं। क्योंकि कुछ फायदे भी हैं ऑनलाइन आने के, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, है ना। हम सब जानते हैं कि कई बार वीडियो ऑन करके हम सैर करने निकल जाते हैं, पीछे वीडियो चलती रहती है, स्पीकर सोच रहा होता है कि मैं बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ, लेकिन वो रिकॉर्ड हो रही होती है खाली, है ना। फिर बाद में हम रिकॉर्डिंग मांगते हैं, और 99% लोग रिकॉर्डिंग नहीं सुनते कभी भी, है ना। उनको लगता है रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल ही जाना है मेरे को, सब कुछ बैठे बैठाए सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं है। आपने यहाँ पे बैठ के और मेरे सामने अगर आप मेरे को डायरी दिखा देंगे, मेरे को यहाँ पे अपनी कोई नोटबुक दिखा देंगे, आप मेरे को ऐसे ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो यहाँ पे जो आज आपने तारीख डाल के, आज की डेट डाल के जो आपने लिख दिया, जो आपने नोट डाउन कर लिया, तो थोड़ा सा आपके जहन में चले जाएगा। लेकिन जब भी आप कभी भी उसको फरोलेंगे, आज से महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल के बाद आपके सामने। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं आपकी डायरी भी देख रहा हूँ, आपका नोटबुक भी देख रहा हूँ कि आप भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और नोट करना चाहते हैं। मेरे 18 साल के रादर 20 साल का भी मेरे को टेन्योर होने वाला है फॉरएवर के साथ। एंड दैट इज द, मैं जो 20 साल पहले जो मेरी मन की स्थिति थी, आज उससे 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, 1-2 साल, 4-6 साल अपना जो टारगेट होता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमाया, 1 करोड़ कमाया, उसके बाद कंपनी कहाँ और बंदे कहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपको असलियत दिखाऊंगा अपनी सारी प्रेजेंटेशन में कि किस तरह से, क्या सोच यहाँ पे क्या लेके आए, और आपके लिए कितना बड़ा यहाँ पे प्लेटफॉर्म अभी तैयार पड़ा है, बिल्कुल ही, जहां पे कि आप अपनी आने वाली जिंदगी, तो क्या आने वाली पुश्तों की जिंदगी भी आप रिलाय कर सकते हैं, आप फॉरएवर के ऊपर आप न्यौछावर कर सकते हैं। तो दैट इज द माय एक्सपीरियंस फॉर द कंपनी। और बहुत जल्दी से मैं अपना सफर जो है फॉरएवर के साथ कैसा रहा है, उससे पहले मैं क्या करता था, कैसा था, और किस तरह से मेरे को फॉरएवर से बेनिफिट मिले, थोड़ा सा, चंद, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपका टाइम भी बहुत ज्यादा कीमती है, तो शायद मैं कोशिश करूंगा 30-35 मिनट के बीच में मैं सारा का सारा अपना जो आज का प्रोजेक्ट, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैं बोलता रहूंगा ना, जिसने जो चीज लेनी है वो 5 से 10 मिनट में उसने ले जानी है ना। उसके बाद तो चाहे लेक्चर बाजी, चाहे 2 घंटे, सारा दिन, सारी रात भी लगा रहेगा, तो कोई उसका फायदा नहीं है। लेकिन जो किसी को समझ में आना है, वो पहले 10-15 मिनट में ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। बहुत जल्दी से मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ। या दोस्तों, दिस is my journey started with forever living in 2004। अभी ये लास्ट ईयर की स्लाइड है, तो 18 साल से ऊपर ऑलरेडी विद फॉरएवर ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। एंड दिस इज माय बर्थ प्लेस, शिमला, हिमाचल प्रदेश। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी, पता नहीं, मेरे को तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, पता नहीं जगह ही ऐसी है या सीनरी ऐसी है या हमारी लाइकिंग ही इस तरह की है,
कि साल में अगर 1-2 बारी शिमला ना जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है जिंदगी में। तो दैट इज माय बर्थ प्लेस। यहाँ पे मेरी अर्ली स्कूलिंग, ये आप देखोगे रिज है, इसके ऊपर जाखू है, जाखू के जैसे ही स्टार्ट होता है वहां पे एक स्कूल है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय। तो सेंट्रल स्कूल जाखू में मेरी अर्ली स्कूलिंग सारी हुई है। उसके बाद फिर यहाँ से शिफ्ट होके फिर चंडीगढ़ में चले गए, सेक्टर 47 में केंद्रीय विद्यालय है, वहां से +2 करने के बाद मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। 1981 की इंजीनियरिंग 85 में कंप्लीट हुई मेरी। 85 में मैंने अपनी फैक्ट्री लगा ली चंडीगढ़ में और मैं स्पेयर पार्ट्स बनाने लग गया। थोड़ी देर मैंने जॉब किया, फिलिप्स कंपनी में किया और 1-2 कंपनीज में मैंने जॉब करी, लेकिन कोई ज्यादा मजा नहीं आया। आप भी जो जॉब कर रहे हैं, है ना, बहुत रेयर होते हैं कोई आदमी जो जॉब में पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। मजबूरी में करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए, है ना। हालांकि मेरे पेरेंट्स भी, मेरे मदर भी टीचर थे, मेरे फादर साहब भी गवर्नमेंट जॉब में थे और मेरे वाइफ भी अभी जॉब में है। तो जॉब बुरी नहीं होती है, जॉब इज वेरी गुड। और बहुत सारे लोग ना जल्दबाजी में आके यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया देके, उनको लगता है शायद मेरी जॉब जो 10, 15, 20, 30, 40, 50 हजार मेरे को दे रही है शायद किसी काम की नहीं है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हर किसी को यही एडवाइस करते हैं कि आपके पास जो जॉब चल रही है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए, आपका घर चलाने के लिए। कहते हैं ना, ये जो कंपनीज होती है या फॉरएवर लिविंग की अगर मैं बात करूंगा, तो अभी आप 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, ठीक है, घर का जो भी खर्चा है अभी पेरेंट्स उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 21, 22, 24, 25 के होंगे, फैमिली वे में आएंगे आप, तो खर्चे जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो हम लाखों करोड़ों देख के अपने हाथ में जो 10, 20, 30 हजार है उसको छोड़ने की कोशिश मत करें, उसको साथ में लेके चले, है ना। ये जो कंपनी है ये आपको बहुत सारी कह सकता हूं कि बढ़िया लाइफ को चेंज करने के लिए दीज आर वेरी वंडरफुल। लेकिन हमारे को इनिशियली अपना ब्रेड और बटर चलाने के लिए हमारे को कोई ना कोई जॉब, कोई छोटा मोटा काम, कोई इंश्योरेंस का काम, कोई कुछ भी हमारे को साथ के साथ जरूर लेके चलना चाहिए। तो मैं 1985 में मैंने अपना वर्कशॉप स्टार्ट करी, लेकिन करते 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 2005 आ गया। मतलब 20 साल बहुत जिंदगी के बहुमूल्य मेरे पास हो गए। लेकिन 20 साल के बाद जब मैंने पीछे ध्यान करके देखा कि 20 साल में मेरे हाथ में लगा क्या, मैंने क्या कमाया क्या है, तो पता चला वैसे का वैसे ही है। जो 1985 में जिस तरह की जिंदगी थी उसी तरह की 2005 की जिंदगी तकरीबन नजर में आ रही थी कि ब्रेड बटर चल रहा है। लेकिन दोस्तों, हर किसी के माइंड में, हर एक इंसान के माइंड में बहुत सारे बड़े बड़े ड्रीम्स रहते हैं, बहुत सारे सपने रहते हैं। चाहे वो गाड़ी का सपना है, चाहे वो घर का सपना है, चाहे अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड घुमाने का सपना है। मैं इसी में से ही, जो आपके यहाँ पे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, उन्हीं में से मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि कोई अपने मदर फादर को कोई फ्लैट की चाबी गिफ्ट कर रहा है, कोई अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट कर रहा है। तो दैट इज सैल्यूट टू द उनकी सोच, उनकी ड्रीम्स को सैल्यूट है। और आप में भी आज यहाँ पे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होंगे जिनकी इस तरह की सोच होगी कि शायद मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाऊं, मैं भी अपनी ब्रदर सिस्टर के लिए, मैं भी अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊं। तो दोस्तों, इस तरह का ड्रीम हर किसी के अंदर होता है। लेकिन स्टेप बाय आस्ता 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 करके जिंदगी निकलती चली जाती है, समय खत्म होता चला जाता है और आदमी 20, 30, 40 सालों के बाद देखता है पीछे मुड़ के कि यार समय तो ऐसे ही निकल गया। ड्रीम्स तो मेरे बहुत थे, लेकिन ड्रीम्स को पनपने का टाइम ही नहीं मिला, ड्रीम्स को पूरा होने का समय ही नहीं मिला, सारी जिंदगी ऐसे ही निकल गई। लेकिन आज का दिन खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने अभी डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, खाली कस्टमर ही बने हैं, अभी फॉर्म भरा है, ASP किया है, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, कई सुपरवाइजर भी ऑलरेडी बन चुके होंगे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में बहुत सारा उतार चढ़ाव हमने देखा है बिजनेसेस में। तो हम दोबारा से फिर से स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इस स्टेबल होने में 2 चीजें सामने करके आएगी कि जो हमारा पहले करने का तरीका था, जो आज के करने का तरीका है, दैट इज टोटली चेंज। आज से मेरे को 3 साल कोई पहले कोई आके कहता जी भाई साहब आप जूम पे आके हमारे को मीटिंग दे दो, आपने अपनी स्लाइड भी शो करनी है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन PPT भी बनानी है, तो हमारे सिर के ऊपर से सारी चीजें नहीं। हालांकि
ये चीजें हमने यूरोप की मार्केट में या जब हम ग्लोबल रैली पे जाते थे, हम अपने लीडर्स को सुना करते थे आज से 8-10 साल पहले कि हम जूम मीटिंग्स करते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो हमारे को कुछ समझ में पता नहीं यार कौन सी भाषा की बातें ये करते हैं ना। तो क्योंकि यहाँ पे इस तरह का भी ट्रेंड आया नहीं था, या आ भी गया तो हमने कभी उसकी अहमियत नहीं ली। तो आज हमारे पास ये दोनों ट्रेंड हैं, चाहे हम इसको ऑफलाइन करें जो हमारी स्ट्रेंथ है, हिंदुस्तान में बहुत सारी स्ट्रेंथ है क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी हमारे पास ऑप्शन मिल जाती है लोगों को मिलने की, बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास में जिनसे कि हम अपनी प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं। वो करे ना करे दैट इज सेकेंडरी, हमने अपनी प्रैक्टिस करनी है उन लोगों के ऊपर इस चीज को बताने के लिए। सेकेंड इज हमारा ऑनलाइन का जीवन जिससे हम आपस में आज यहाँ पे रूबरू हो रहे हैं। अगर चैट बॉक्स खुला है तो जस्ट एक आप जरूर उसमें एंट्री कर दें कि आप कौन कौन से शहर या कौन कौन से स्टेट से, क्योंकि 3 लोगों का मेरे को ऑलरेडी आ गया, एक पोर्चुगल से है, एक जर्मनी से है और एक और किसी का दुबई से, शायद 3 लोगों का तो मेरे को मैसेज आ गया था आई एम फ्रॉम दैट कंट्री, है ना। तो आप खाली यहाँ पे चैट बॉक्स में बता दें कि आप कौन कौन सी जगह से है, ताकि हमारे को भी पता चल जाए कि आज सारा हिंदुस्तान या ग्लोबली हम बैठ के हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो दैट चैट विल बी ओके, हैदराबाद, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, यूपी। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दोस्तों अगर यही हमारा ऑफलाइन में इस तरह की मीटिंग होती तो हर किसी के जेब से 1000, 2-2, 5-5 हजार निकल जाना था, जो आज हम फ्री में एंजॉय कर रहे हैं ये सारी मीटिंग को। एंड थैंक्स टू साक्षी एंड हर टीम जिन्होंने कि ये सारा पॉसिबल कर दिखाया आप सबके लिए। और अगर ये आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको फीडबैक हमारे को ठीक लगेगी, अगर आपको लगेगा कि इस तरह के सेशन बिजनेस के साथ साथ, मोटिवेशन के साथ साथ एजुकेशन की भी होने चाहिए, प्रोडक्ट्स के भी होने चाहिए, तो वी विल गेट इन टच। हम इसको रेगुलर बेसिस पे एक ऐसा फीचर बनाएंगे जिससे कि आप जहाँ पे भी बैठे हैं वहां पे, ऑलरेडी आपकी ट्रेनिंग्स पहले भी हो रही होंगी, ऐसी बात नहीं है कि आप ऑलरेडी ट्रेनिंग्स पहले भी ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगेगा कि वंस फॉर अ वाइल, महीने में 1 बारी या 2 बारी कुछ और नया, कुछ फ्लेवर नया होना चाहिए, तो वी विल प्लान फॉर दैट ऑल्सो। तो दिस वाज माय जर्नी बाय बर्थ एंड बिजनेस डिमांड स्पीड। दोस्तों कई बार कहते हैं ना कोई नहीं, आस्ता आस्ता लगे रहेंगे। पुराना जमाना था, है ना, जिनको क्रिकेट का शौक है तो उनको पता है कि पुराने जमाने में गवास्कर हुआ करता था, जो पहले 2-2 दिन खाली क्रीज में ना सिर्फ टक टक ही करता था, अपनी खाली प्लेस बताता था। आज की डेट में तो ये 20 ओवर का 20 ओवर्स का मैच हो गया, अभी 10 ओवर्स में आ गया, 10 का हो सकता है कल को 5 ओवर में आ जाएगा। अगर 5 ओवर में एक आदमी खाली अपना स्टैंड बनाता रहेगा तो क्या वो जीत पाएगा? कभी भी नहीं जीत पाएगा। तो बिजनेस डिमांड स्पीड, हो सकता है मेरी पेशेंस बहुत ज्यादा हो, लेकिन जरूरी नहीं है मेरी सारी टीम की पेशेंस बहुत ज्यादा। हो सकता है मेरा ख्याल ऐसा हो कि भगवान जब देगा जो देगा, है ना, उसी ने करना, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये सारी चीजें हम रोज सुनते हैं, है ना। तो जब उसने देना होगा तो दोस्तों कहते हैं ना कि भगवान पे पूरा विश्वास करो, लेकिन अपने वाहन को ताला जरूर लगाओ, है ना। ये मत सोचो कि गाड़ी मैंने खुली छोड़ दी, यार भगवान चाहेगा तो बच जाएगी, चाहेगा तो कोई उठा के ले जाएगा, है ना। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दरवाजे घर के अब खुले छोड़ के चल जाए कि जो होना होगा हो जाएगा, तो शायद बात नहीं बनेगी। भगवान के पूरा 101% पूरा हमारा विश्वास है, लेकिन जो हमारा कर्म है, जो हमने करना है, वो हमने जरूर करना है। और अगर हमने यहाँ पे स्पीड बनानी है, अब स्पीड बनाने के लिए क्या होगा? फेल फास्ट। लोग फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए नहीं डरते, वो फेल होने से डरते हैं कि यार मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे यार रिश्तेदार क्या करेंगे। अब जैसे साक्षी मैम ने पहले बताया कि जब ये शुरुआत में आया था, जब ये प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में आया था, तो फेलियर का डर ज्यादा था या अब ज्यादा डर है? उस टाइम पे बहुत ज्यादा डर था। उस टाइम में तो पता ही नहीं था, हम सोचते थे यार कोई लंदन में कोई पर्सन कमा रहा है, कोई अफ्रीका में कोई कमा रहा है, कोई कनाडा में कोई पर्सन कमा रहा है। अभी हिंदुस्तान में तो कमाने वाले की 10-12 से ज्यादा लोगों की भीड़ ही नहीं थी यहाँ पे। तो आज तो आप हर गांव में, हर एक अच्छे कस्बे में देखोगे किसी न किसी ने अच्छा मकान बना लिया फॉरएवर की तरफ से, किसी ने बहुत अच्छी गाड़ी ले ली, कई शहरों में, कई कस्बों में पूरे के पूरे परिवार ने बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां ले ली, है ना। तो सबसे पहले अगर हमारे को पता है कि हमारे को जल्दी से स्पीड बढ़ानी है, तो फेल होने की शुरुआत कर दो। फेल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अनलर्न फास्ट, जो दिमाग में पहले कहीं कुछ भरा हुआ है ना, उसको साइड पे करें, उसको अनलर्न करें पहले। जब वो अनलर्न नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, तो लर्न फास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नई चीज सीखनी है हमारे को, है ना।
देन यू कैन विन फास्ट। सबसे अभी हमने 2 चीजें क्या सीखी कि हमारे को फेल होने की सबसे पहले आदत डाल लेनी चाहिए। मैंने 10 लोगों से बात करी, 10 ने मना कर दिया। सुबह 11वें को मैं फिर उसी उत्साह से पूछूंगा कि भैया आ जाओ मेरे साथ, मैं 4-5 लोगों की तलाश में हूं, है ना। तो अगर मैं ढीली सी बात कर रहा हूँ या मेरे को कल 10 लोगों ने मना किया था तो 11वें में भी ऐसा ही निकलेगा, वो कोई जरूरी नहीं है ना। कई बार नेगेटिविटी हमारे माइंड में इतनी ज्यादा होती है ना। एक वो लेडी जाती है टमाटर खरीदने के लिए, तो उसको कहती है कि 10 रुपए के टमाटर डाल दे। तो जब 10 रुपए के टमाटर घर में लेके आती है ना, तो देखती है वो बीच में 20 का नोट एक और पड़ा हुआ है, उसने गलती से डाल दिया। तो पता क्या कहती है, कहती फिर भी कुछ ना कुछ कमा के ही गया होगा। मतलब इतना हमारे दिमाग में नेगेटिविटी होता है कि हमारे को गेन जो नजर आता है ना वो बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन हमारे को रिस्क बहुत बड़ा लगता है। तो आपने क्या करना है, फटाफट से जो दिमाग में है उसको खाली करो, उसको निकालो, है ना। हम कंपनी आती है, ये उसके जैसी कंपनी होगी, वो इसके जैसी होगी, ये ऐसे जैसे होगा, ये, है ना। तो इन चीजों को हम जल्दी से जितनी जल्दी रिमूव कर देंगे उतना हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा। बहुत सारी कंपनियां फॉरएवर है, ये नहीं मेरी पहली कंपनी है। आप बहुत लकी हो, आपकी हो सकता है पहली कंपनी। आप अभी तियांशी कंपनी आपके पास आने वाली है, पर अगर अभी तक नहीं है तो आ जाएगी अभी थोड़ी देर में आपके पास, क्योंकि ये कंपनियों को झेल दिया हमने पहले। इनको 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 रिजेक्ट कर दिया। मैं फॉरएवर में आने से पहले तियांशी कंपनी में 6 स्टार तक ऑलरेडी पहुंच चुका हुआ था। उससे पहले शुरुआत मेरी हमारा फॉर्चून से होती है। एक डायोटेक कंपनी हमारी आई थी इंडिया की, दैट वाज हर्बल वेज हो गई, और हर्बल लाइफ हो गई, एमवे हो गया, LIC ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हो गई। तो ये सारा कुछ तजर्बा ऑलरेडी पहले ले लिया हुआ है ना। तो आपको इस तरह का कोई पर्सन आपके पास आए तो आप समझ लेना कि ऑलरेडी के ट्रायल पे नहीं है हमारी जिंदगी। हमने बार बार से ट्रायल नहीं करने हैं, हमारी अप्लायंस ऑलरेडी ये ट्रायल कर चुके हुए हैं। हाँ, साथ में जरूर रखो, अगर आपको पास LIC या इंश्योरेंस ऑलरेडी कर रहे हो तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी उसमें कर सकते हो। आप साथ के साथ अपने बिजनेस को सर्वाइवल ऑफ एनी बिजनेस, फर्स्ट 3 years इन द बिजनेस, है ना। कई बार हम पता क्या आते हैं, चल ट्राई कर लेने यार, और बहुत ट्राई यार, इसको भी ट्राई देख लेते हैं, 2-4 महीने लगा के, चल गया तो चल गया, रह गया तो रह गया, है ना। दोस्तों नहीं चलेगा। आप 6 महीने बचा लो अपने, है ना। जिसने पहले ही ये करना है कि मैं 6 महीने के साल ट्राई करके और चलेगा फिर चलूंगा, तो नहीं चलेगा। एटलीस्ट यू हैव टू सी इट फॉर 2-3 years, 2-3 साल तक आपने इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है। मैं किसी को प्लान देता हूं, मैं महीने के बाद से बात करता हूं, कहता जी मैं तो समझ गया सारा कुछ आपका प्रोजेक्ट, है ना। मैंने कहा यार मेरे को तो 20 साल हो गए, मैं आज तक नहीं समझा, तू 1 महीने में कैसे समझ गया सारा कुछ, है ना। आज भी कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे मर जाते हैं, हमारे को अपलाइन से या हमारे को मैनेजमेंट से पूछना पड़ता है कि इस केस में व्हाट विल बी द फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो इतना दोस्तों, एक प्रोजेक्ट से आज की डेट में अगर कोई 50 लाख महीने का कमा रहा है, या वर्ल्ड वाइड बैठे हुए कई 5-5, 6-6 करोड़ भी महीने का कमा रहे हैं, तो क्या वो कोई छोटा प्रोजेक्ट है? इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे कहां पर पहुंच सकते हैं आपको पता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी और अंतरिक्ष से आते हैं जो यहाँ पे कमाते हैं, हमारे जैसे ही, आपके जैसे लोग ही हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे कई बैठे भी हैं हमारे साथ में, जो कि साक्षी मैम हमारा YouTube चैनल भी ऑन है ना, इन केस, क्योंकि यस सर ऑन है। ओके, शुड आई सेंड द लिंक टू यू? आप लिंक अगर, क्योंकि ना कईयों का मैसेज आता है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि 100 का आंकड़ा निकल ही नहीं रहा है। मैं सर आपको लिंक भेज देती हूँ, 1 सेकेंड। चलो ओके, आप चैट बॉक्स में चाहे डाल दें लिंक, है ना, यूट्यूब का, ताकि अगर किसी और को भी अगर कोई मैसेज आ रहा है जो नहीं एंटर कर पा रहा, तो डेफिनेटली वो पैरेलल में यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। तो मेन हमारे को है, वी ऑल हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। हम किसी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन हमारे को उसको एक समय देना चाहिए, है ना। ये कोई ऑलरेडी कंपनी को 45 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। 45 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है ना। और खाली हिंदुस्तान में नहीं है,
तकरीबन आप कह सकते हो कि मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। कुछ डिस्टर्ब्ड कंट्रीज को छोड़ के तकरीबन सारी दुनिया में हमारी अप्रूवल ऑलरेडी है। हमारी ऑलरेडी वहाँ की गवर्नमेंट्स की नॉर्म्स के हिसाब से हम हर कंट्री में एंटर कर रहे हैं। शायद आज 168 या 170 कंट्रीज हमारे पास ऑलरेडी जहाँ पे हमारा बिजनेस ये चल रहा है। तो ये कोई ट्राई करने के लिए कंपनी नहीं है ना, ये तो ऑलरेडी ट्राई, तो इसको थोड़ा समय हम जरूर दें। इसके अपने फ्यूचर के बारे में हम जरूर ये इस तरह की कल्पना कभी करी नहीं थी हमने जिंदगी में, है ना। अगर आप देखोगे कि पुरानी अगर हम आप जिंदगी देखोगे तो वी नेवर ड्रीम्ड ऑफ इस तरह की जिंदगी। सॉरी, ये जो है ये आई थिंक ये किसी कंट्री के इधर राइट साइड में, तो मेरे को पता है ये मेरे बेटे का कॉलेज है, डेकन यूनिवर्सिटी इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, है ना, जहाँ पे उसकी ग्रेजुएशन के लिए हम गए हुए थे। तो इस तरह का हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की जिंदगी भी कभी हो पाएगी, क्योंकि पहले 20 साल में जो काम करते रहे वहां पे लगता नहीं था कि हम कोई बहुत बड़ा जिंदगी में कर पाएंगे। तो दिस इज ओनली ड्यू टू पॉसिबल सिर्फ एक कंपनी के, दैट इज द एलोवेरा कंपनी। पहले इसका नाम था एलोवेरा कंपनी, अभी चेंज हो गया है, क्योंकि हम खाली एलोवेरा में नहीं और बहुत सारी चीजों में हम वर्ल्ड लीडर हैं। तो द एलोवेरा कंपनी, है ना, कोई बहुत मशहूर कोई बहुत बड़ी चीज हो उसके आगे द लगता है ना, द ताजमहल, है ना, द कुतुब मीनार। तो ये कंपनी के अगर द लगाया है दुनिया में सारे ग्लोबली, तो इसका मतलब ये बहुत ही एक बड़ी नेक कंपनी है। ये हमारी रेंज है, इसमें कुछ पिक्स आपको पुरानी भी नजर आएंगी, कुछ पैकिंग चेंज हो चुकी है, डे बाय डे इंप्रूवमेंट होती चली जा रही है कंपनी की तरफ से। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स जिसमें, हाँ ये मैं जरूर दिखाता हूं, क्योंकि इससे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स का बिलीव बनेगा। ये मेरी पिक्चर है नवंबर 2005 में, आज से रफली लगा लो आप ऑलमोस्ट 18-19 साल पुराने हैं वो, जब मेरे को मैनेजरशिप मिली फॉरएवर में। आप देख रहे हो साथ में मेरा बेटा है, जिसकी अभी 2-3 महीने पहले मैरिज हुई है, ही सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न। और साथ में बिटिया है, शी इज डाइटिशियन नाउ, एक योगा इंस्ट्रक्टर है, एक डाइटिशियन है। तो इनका ख्वाब भी यही है कि ये भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मेरे साथ ही पिछले 18-19 साल से यूज कर रहे हैं, एंड दे आर प्रमोटिंग दैट, है ना। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कुछ पेरेंट्स से या कुछ रिश्तेदारों से छुपा के कोई ऐसा धंधा कर रहे हैं कि किसी को पता ना चल जाए मैं क्या काम कर रहा हूं ना। आई एम प्राउड कि आज भी हमारी फैमिली में ये फॉरएवर बसी हुई है ना। ये एक फैमिली मैटर बन जाता, थोड़ी देर के बाद आपके ब्लड में चले जाता है ये सारा कुछ, है ना। तो दैट इज द विजन जो मेरे को नजर में आ रहा है कि अभी 18-19-20 साल ही हुए हैं, आगे के 20 साल भी फॉरएवर के साथ ही हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से मिली है, बहुत सारी अचीवमेंट्स, मतलब और बड़ी मजे की बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने भी 20 साल फैक्ट्री चलाई है एक कंट्री का एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए। दोस्तों जूते घस जाते हैं आप। यहां पे आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते ही आप 170 कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए। दोस्तों कोई छोटी बात थोड़ी है, इट्स सो ह्यूज, बहुत बड़ी बात है। आज भी मेरे को तकरीबन 17 कंट्रीज से मेरे को इनकम आती है, 17 कंट्रियों में, जहां पे हो सकता है कई जगह में मैं गया ही नहीं या मेरे को पता ही नहीं वहां पे कौन बिजनेस कर रहा है, कौन प्रोडक्ट यूज कर रहा है। क्या ये कोई छोटी मोटी बात? इट्स सो ग्रेट। आप कौन कौन से, हम कई बार कंफ्यूज होते हैं यार, ये पता नहीं ये जर्मनी की फोटो है कि इटली की फोटो है कि कहाँ की फोटो है। इतने खूबसूरत कंट्रीज हैं जिनको देखने का मौका मिला, एंड डेफिनेटली दे आर वर्थ। अब खाली बात यह है कि मेहनत यहाँ पे नहीं करेंगे तो कहीं ना और करेंगे, है ना, किसी और जगह पे मेहनत करेंगे। अगर फॉरएवर यहाँ पे भी बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये दैट विल बी वर्थ। आपकी मेहनत जो है वो आपको कई गुना ज्यादा, कई पायदान ऊपर लेके जाएगी।
वो मैं खाली आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हर किसी ने मेहनत करनी है, हर किसी ने इनकम जनरेट करनी है, हर किसी ने अपने घर, हाँ लालच नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी कहते हैं ना कि हमेशा पैसे की ही बात मत किया करो। पैसा मेरे को नहीं चाहिए, है ना, पैसा आपको नहीं चाहिए। पैसा सुबह जो बच्चों की को जो बस जो उनके स्कूल पहुंचाती है उसको पैसा चाहिए। सुबह घर के लिए दूध आता है, ब्रेड आती है, उसके लिए पैसा चाहिए, है ना। हर जगह पे लालच वाली बात नहीं है, लेकिन एक अच्छी इनकम, हम लोगों की सेवा की बात करते हैं, हम लोगों की को हेल्प करने की बात करते हैं ना। तो अगर हेल्प तभी कर पाऊंगा अगर मेरे जेब में कुछ होगा, है ना। अगर जेब में कुछ नहीं होगा तो मेरे को हेल्प मांगनी पड़ेगी करने की बजाय। तो हमारे को डेफिनेटली हमारा फोकस रहना चाहिए कि हम उन कुछ लोगों की जरूर हेल्प करें जो कि जिंदगी में बड़ा सोचते हैं और जिनके सपने बहुत बड़े हैं। ये जेन लीच की है, वर्ल्ड नंबर 2 लेडी, शी इज अ वंडरफुल लेडी फ्रॉम यूके। ये शायद कोई सेमिनार चल रहा है, शायद अपने ऑफिस में ही चल रहा है। ये हमारी डोमेस्टिक टूर की है। आप थोड़ा सा इनमें ना एक बीच में थोड़ी जगह बना के ना अपनी फोटो यहाँ पे फिट करो अपने, अगर मैरिड हो हस्बैंड वाइफ की, अगर आप सिंगल हो तो बीच में कहीं ना कहीं ना अपनी फोटो फिक्स करो, क्योंकि ये थोड़ी दिनों के बाद ये फोटो आपकी आनी, आपके लैपटॉप पे मोबाइल पे आने वाली है ना। आप इसको बताओगे लोगों को कि किस तरह से आपने ये सारा कुछ अचीव किया। द वेस्टर्न वंडरफुल टूर, ईगल टूर इन कोस्टा नेवोरिनो, ग्रीस का ये टूर था। दैट इज सो वंडरफुल। तो चलो इसकी चलो दैट इज माय एक्सपीरियंस। मैंने खाली आपको एक झलक दिखानी थी। अब ये चीजें आप रेगुलर बेसिस पे अब किसी और एंगल से देखना। ये ट्रेनिंग्स आपकी ऑलरेडी चलती चली जा रही है, आपकी अपलाइज आपको ट्रेनिंग चलती देते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन अब आप इन ट्रेनिंग्स को थोड़ी सी डिफरेंट ढंग से देखना कि क्या जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं अपनी सारी जिंदगी देख रहा हूँ, अपने फैमिली की पूरी लाइफ देख रहा हूँ, अपने सारे ड्रीम्स देख रहा हूँ, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है ना। अभी इसको आप ध्यान से देखना, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के जो कि हमारे को या हमारे आसपास में जाने वालों की हेल्प कर सकते हैं, और मेरे को कितना मेहनत करके क्या कंपनसेशन मिलने वाला है। वी शुड नाउ अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट वे। अभी डिफरेंट तरह से हमारे को इसको अंडरस्टैंड करना है, उस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि कल को मेरे को ये किसी को आगे बताना भी है, समझाना की। खाली मैंने अपने आप नहीं समझना, मैंने उसके डीप में जाके मैंने इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि कल को मेरे को भी टीचर का सामने स्टेज में मेरे हाथ में भी व्हाइट बोर्ड होगा, मेरे हाथ में भी राइटिंग पेन होगा। मेरे को अपनी टीम को सिखाना है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड बैकबोन ऑफ द कंपनी, हमारे प्रोडक्ट्स की कौन कौन सी रेंज है, किस तरह से हमारे को हेल्प करते हैं, और कितनी मेहनत करके मेरे को कितनी कंपनसेशन मिलने वाली है। तो वी शुड अंडरस्टैंड। ये कुछ चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके ट्रेनिंग्स में हमेशा आपको ये नजर आ जाती है। आज मेरा ये टॉपिक नहीं है। प्रोडक्ट्स जो है हमारे वर्ल्ड वाइड पेटेंट्स हैं। आज शायद हो सकता है कुछ हमारे फ्रेंड बिल्कुल डायरेक्टली पहली बारी ही इसी मीटिंग में है, शायद उन्होंने पहले कभी कोई मीटिंग ना देखी हो, तो उनके लिए जरूर ये 1-2 मिनट लगा लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो हर घर की, हर इंसान की नीड है ना। हमारे को कई बार लगता है कि शायद प्रोडक्ट के बिना काम चल जाएगा, वो नहीं चलेगा। अगर मैं 2005 में मेरा आने का कारण था तो दैट वाज नॉट बिजनेस, दैट वाज द हेल्थ ऑफ माय फादर, जो डायबिटिक थे कई सालों से, जिनको डॉक्टर ने इंसुलिन रिकमेंड कर दिया था कि आप फादर साहब को अभी इंसुलिन लगाओ, इनकी फास्टिंग 250 से ऊपर चल रही है ना। मदर को कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी तो उनका डायलिसिस का ऐसी नौबत आ गई थी, क्रिएटिनिन लेवल उनका 5.5-6 के करीब आ गया था। तो दैट वाज माय रीजन फॉर कमिंग इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। लेकिन मेरे को बड़ा फक्र है, मेरे को बहुत खुशी होती है, हर बारी हर मीटिंग में मैं यही बात बताता हूँ कि आपके पेरेंट्स अगर सफर कर रहे हैं, भगवान ना करे उनको जोड़ों का दर्द है, भगवान ना करे किसी को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, भगवान ना करे किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है ना। अगर सारी जिंदगी अगर मैं प्रोडक्ट दे के अगर उनका बाईपास ना हो, उनका नी रिप्लेसमेंट ना करना पड़े, उनको अस्थमा के लिए इनहेलर ना पड़े, मेरे को लगता है इससे ज्यादा और कीमत नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स की, है ना। दैट आर सो यूनिक प्रोडक्ट्स।
तो मेरे फादर को लाइफ टाइम में जब तक वो हमारे सारे प्रोडक्ट्स लेते रहे उनको कभी भी इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे मदर को कभी भी डायलिसिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तब मेरे को मेरा वो बिलीफ जो मेरा था ना, वो मेरे माइंड से, मेरे दिमाग से, वो मेरे ब्लड में आ गया कि यार ये प्रोडक्ट तो हर घर की, हर इंसान की जरूरत है, चाहे वो इसको आज समझ रहा है चाहे नहीं समझ रहा। मैंने अभी एक लेटेस्ट एक आपको मैं बात बता के आगे निकलता हूँ, समय काफी ज्यादा हो रहा है। मेरे एक बड़े नोन पर्सन है जिनको कि हमारा फॉरएवर फ्रीडम अभी तो रीलॉन्च हो गया, पीछे 2-3 साल नहीं मिल रहा था। तो ये परचांस की बात आप कह सकते हैं कि उनको नीज की बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, और लेकिन इधर से हमारे को फॉरएवर फ्रीडम मिलना बंद हो गया। लेकिन अभी उन्होंने तकरीबन 14 लाख रुपया लगा के अपने नीज को ऑपरेट कराया, 14 लाख रुपीस। तो क्या आपको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट क्या उससे भी महंगे हैं? एक तो सर्जरी करानी पड़ी, एक तो और 50-50 हजार का वो पिछले 3 साल से ना अपने जॉइंट्स में इंजेक्शन लगा रहे हैं, टीका लगाते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, फिर दोबारा लगा देते हैं 6 महीने के बाद 50 हजार का टीका, और 6 महीने फिर निकलते हैं। लेकिन अभी नौबत ऐसी आ गई, इतने डैमेज हो गए कि वो सारे के सारे रिप्लेस कराने पड़े। तो हमारे पास इलाज तो नहीं है, लेकिन हमारे पास हल है कि हम वहां तक की नौबत ना आने दें। अगर मेरे आने का सही में आज कारण पूछोगे तो माय फादर वाज डायबिटिक, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी डायबिटिक थे, मोस्ट लाइकली हेरिडिटी चलता, तो मेरे को 101% चांस था कि शुगर हो सकती है। मेरा एलोवेरा लेने का, जो कि मैं पिछले 20 साल से ले रहा हूँ, खाली एक ही कारण है। अगर मैं जिंदगी में अगर मैं डायबिटीज से बचा रहा तो मैं कहूँगा इससे बड़ा तोहफा नहीं है जिंदगी में, दुनिया में, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को लेके। तो ये मैंने 2-3 हेल्थ चैलेंज की बात करी है, बहुत सारी ऐसी रेंज है, स्किन केयर की रेंज है, पर्सनल केयर की रेंज है, वेट मैनेजमेंट का है, बहुत सारे हमारे पास रेंज है जिसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगर लाओगे तो 2 घंटे इसी पे लगाएंगे किसी टाइम पे, मैम से टाइम लेके, जब इनके पास भी समय होगा। तो इसी इम्पोर्टेंस फॉरएवर यूज क्यों करनी है ना। कोई पर्सन कहे यार मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलता है, मेरे पास हजारों लाखों करोड़ों की जायदाद है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। दोस्तों, ये हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स इतने जबरदस्त हैं कि आपको कई तरह की प्रॉब्लम से, हेल्थ चैलेंज से बचा के रखेंगे। उसके बारे में कभी स्पेसिफाई करके आपको बता के स्पेशली उसका एक सेशन रखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट से आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। फाइनेंशियल कंपनसेशन में मैं आपको जरूर कह पाऊंगा कि इसलिए नहीं क्योंकि मैं फॉरएवर में आपको जरूर कह पाऊंगा कि इतनी कंपनसेशन शायद कोई भी कंपनी नहीं देती है जितना फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स देती है। क्यों देती है, इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे लॉजिक हैं। क्योंकि वो एक बात बीच में, बातें तो कई बीच में याद आती जा रही है, लेकिन मैं अपने टॉपिक से साइड में ना जाऊं, इसको आप जरूर से अंडरस्टैंड करें, है ना। क्योंकि हम जब मार्केट में निकलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अगर मेरे को प्रोडक्ट के बारे में पूरा पता ही नहीं है, मेरे को कंपनी की हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है ना, मेरे को कंपनसेशन के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं बचता फिरूंगा अपने टीम से ना, मैं बचता फिरूंगा। यार मेरे को कहीं पूछ ना ले कि ये 25% कैसे आता है, आपको 3% चेयरमैन बोनस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर मेरे को पूरी के पूरा क्लियर है तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से जाऊंगा, भैया हाँ बता यार, कुछ जो मर्जी पूछ ले, मेरे पास सब रेडी है। तो वो कॉन्फिडेंस काम करेगा। अगर कोई कहेगा जी मेरे को ऐसे थोड़ा सा शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई है, क्या आप प्रोडक्ट में ले लूं, अगर आप कहोगे यार ले भी ले, काम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, तो क्या वो लेगा? कहेगा नहीं यार बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेगा, है ना। तो आप कॉन्फिडेंस से अगर आप कहेंगे, आप बिल्कुल रियलिटी बता रहे हैं, आप उसको ओवर एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। कहाँ से इतना पैसा आता है, हम लाखों करोड़ों की बातें करते हैं, ये आपका ट्रेनिंग पार्ट है, ये आप जरूर इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। हाँ, फॉरएवर में आपका नुकसान होने वाला नहीं है, उसकी हम गारंटी लेते हैं। कोई वैसे ही आके आपके पास 20-30, 50 हजार, लाख 2 लाख वैसे ही नहीं लगवा देगा यार, है ना, कि कंपनी का पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो रिकॉर्डेड होगा और कंपनी के अकाउंट से होगा। कोई इसमें ज्वाइनिंग के लिए एडिशनल कोई नहीं है, कोई रिन्यू नहीं कराने हैं, कोई आपकी ट्रेनिंग जो है उसके कोई आपको एडिशनल पैसे नहीं देने हैं। तो ये सारी चीजें आपका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो, या जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ आप कर सकते हो। ये सारे तरह की इनकम्स आपकी पैरेलल चलती रहेगी, है ना। अभी एक रिटेलर क्या करता है कि उसके पास ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर लिखा हुआ 50 रुपया, उसने ये 40 का खरीदा, 30 का खरीदा, उसने बेच के 50 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये अपनी जेब में डाले। दैट इज द ओनली थिंग ही गेट्स फ्रॉम दैट ट्रेड।
लेकिन आपने किसी को रिकमेंड कर दिया, उसने जर्मनी में जाके आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया, आपको वहां की करेंसी यहां आ जाएगी और उसी ट्रेड से आपको आपका चेयरमैन बोनस भी बन रहा है, आपका मैनेजर रिट्रीट भी बन रहा है, आपको इंटरनेशनल नेशनल ट्रूज भी मिल रहे हैं। आपके एक ट्रांजैक्शन से आपको कितने फायदे हो रहे हैं, दैट इज पॉसिबल इन फंड। उसको अंडरस्टैंड करना है हमने कि एक ट्रांजैक्शन से हम 10, 11, 12 तरह की इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। वही सारा लॉजिक है, उसी को ही हम स्ट्रेस करते हैं कि वी आर द हमारी जो कंपनसेशन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। उस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हाँ, आज हम जितने भी यहाँ पे अभी बैठे हैं, जो भी हम एक सोच लेके जा रहे हैं, तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप सबसे हाईएस्ट सोच लेके फॉरएवर में आए। द हाईएस्ट सोच क्या है? हमारा चेयरमैन बोनस। हालांकि हमारे को अलाउड नहीं है इस तरह की अपने अपनी इनकम्स को बहुत ज्यादा एक्सपोज करने का और दुनिया को दिखाने का, मैं इतना कमा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। खाली एक विश्वास दिलाने के लिए। ये अभी 6 चेक है, 2 चेक और है मेरे को, टोटल 8 बड़ी ग्लोबल जो है चेयरमैन बोनस यहाँ पे मिला है। वो चेयरमैन बोनस क्या होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट के शेयर में से आपको 3% का एक हिस्सेदार बना देती है। उसका नजारा आप चलो एक काम करना, इसको और इजी कर लेते हैं। आप के पास डायरी पेन है, आप खाली लिख लो ग्लोबल रैली, है ना, फॉरएवर ग्लोबल रैली 2008, 9, 10, 11, 12, 13, जो मर्जी ईयर डाल देना, है ना। तो उसका नजारा खाली आप 5-10 मिनट खाली देखना यूट्यूब पे डाल के कि ग्लोबल रैली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, कानों में लगा लेना आप वो ईयर पॉड्स क्या होते हैं, है ना, और बड़ी स्क्रीन पे उसको देखना और अपने आप को महसूस करना वहां पे कि किस तरह से एक जापानीज वहां पे पूरा एंजॉय कर रहा है, किस तरह से अफ्रीका का बंदा एंजॉय कर रहा है, किस तरह से ब्राजील का बंदा एंजॉय कर रहा है, कैसे यूरोप के लोग एंजॉय कर रहे हैं, कैसे सारी दुनिया के लोग वहां पे 160 कंट्रीज के लोग वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। और वहां पे भी आप अगर देखेंगे कि लोगों को चेक वहां पे बुला रहे हैं, तकरीबन 3-4 लाख से ये चेक शुरू हो जाता है जो करोड़ों में जाता है। तो आप अपने आप को वहां पे एज्यूम करना कि दिस इज माय टारगेट, मैंने फॉरएवर से ये लेना है, जब तक ये नहीं मिलता मैंने फॉरएवर को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है। तो दैट शुड बी योर टारगेट। ऐसा नहीं है कि किसी ने लिया नहीं है, हो सकता है आपकी अप्लाइंस में, आप ही ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया हुआ है, तो ये पॉसिबल है। अगर दुनिया में कोई भी एक काम एक इंसान कर सकता है तो 800 करोड़ लोग वो काम कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान ने करके दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये जरूर आप यहाँ पे मेरे को भी 4-4.5 लाख से लेके तकरीबन 35 लाख रुपए का सिंगल चेक फॉरएवर की तरफ से अलग अलग कंट्रीज में बुला के मिला हुआ है। तो आपके सामने एक सबूत, जैसे साक्षी में हमने इनिशियली बोल दिया था कि जो ऑलरेडी फॉरएवर देती है वो सारा कुछ मैंने यहाँ से अचीव किया हुआ है। तो आई गारंटी यू कि आप खाली अपनी मेहनत पे फोकस करें। जो भी आपका ड्यू मिलता है, कंपनी बुला के वहां पे आपको बाय एयर की टिकटें आपके घर में भेजती है कि यहाँ पे आ जाओ भैया, वहां पे आपको ऑनर भी करेंगे। और सबसे जो अच्छी चीज वहां पे लगती है कि वहां पे 160-65 कंट्रीज के लोगों के बीच में डायस में जाके ऊपर में आपका नाम रिफ्लेक्ट होता है, साथ में हिंदुस्तान का झंडा वहां पे नजर में आता है, और इतने लोगों के बीच में आपका नाम अनाउंस करते हैं कि यू आर इनवाइटेड टू कम टू द स्टेज, और आपको इतने लाख रुपए का चेक यहाँ पे चेयरमैन हमारे जो है वहां पे प्रेजेंट करते हैं। तो दैट सिनेरियो, दैट शुड बी द सिनेरियो। तो आप उसकी एक झलक, जिन्होंने देखी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी जरूर आप यूट्यूब पे जाके इसको एक बार देखें और वो अपने माइंड में एक इंप्रेशन उसका छाप ले कि मैंने यहाँ तक फॉरएवर में जरूर पहुंचा, दैट इज माई टारगेट। कैसे होगा, किस तरह से ये मार्केटिंग प्लान चलता है, आई थिंक ये ऑलरेडी आपने एक बार देखा होगा, नहीं देखा है तो आप इस, मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि आप एटलीस्ट 2-3-4 प्रोडक्ट्स जरूर शुरुआत में यूज करें, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करने के बिना आपका विश्वास नहीं बनेगा, आप प्रमोट नहीं कर पाओगे। साथ के साथ आपने इसके मार्केटिंग प्लान को जरूर अंडरस्टैंड करना है। इस अगर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप इसको जरूर बैठ के, क्योंकि अभी अगर मैं इसके ऊपर आधा घंटा लगा भी दूंगा दोस्तों, नहीं समझ में आएगा, मैं झूठ नहीं आपसे बोलूंगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। दैट इज 1:1 फीचर। आप अपने अपलाइंस के साथ जिन्होंने आज आपको बुलाया है, चाहे जूम पे आ जाओ, चाहे आप वीडियो चैट पे आ जाओ, किसी तरह पे भी आके आप उनको बोलो कि मेरे को 5-10 मिनट में इसको समझाओ।
तो शायद आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, लेकिन फाइनली आपको समझ पता किस दिन आएगा, जिस दिन आपको सुपरवाइजर का चेक आएगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा, अच्छा ऐसा वो बोलते थे 8% ऐसा, अच्छा 25 ऐसा आता है, अच्छा डिफरेंस 3% ऐसे आता है ना। पहले आपके पास सिर्फ आंकड़े हैं, उसके बाद आपके पास सबूत भी है, साथ में लिखा भी हुआ है साथ में, और आपके घर में वो सारा पैसा आ भी रहा है। जब आप एएम होगे तब पता चलेगा यार 13%, अच्छा ऐसे आता है 13%, है ना। तो हमने उसको अंडरस्टैंड भी करना है, लेकिन बाद में हमने उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करना है। दिस इज द वंडरफुल स्लाइड। सबसे इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है कि फ्री ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स के लिए दिस इज द एक्शन प्लान। ये हमारा प्रैक्टिकली एक्शन प्लान है कि आपने ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स। हम कई बार एक बार कोई ट्रेनिंग ले लेते हैं, मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख लिया, या मैंने एफपीओ देख लिया, एनडीओ देख लिया, मैंने मार्केटिंग प्लान देख लिया, मेरे को लगता है मेरे को सारा समझ आ गया। लेकिन अगर आप जब लिखने लगोगे, उसको याद करने लगोगे, तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। शायद 1-2 टर्म्स आपको याद रह जाएगी, बाकी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। जब तक कि आप उसको 10-10, 15-15, 20-20 बारी अपनी प्रैक्टिस करके, आप मिरर के सामने बैठ के अगर प्रैक्टिस करके आप ये सोच रहे हो कि मैं एक बहुत बड़े मुहिम के ऊपर काम कर रहा हूँ, है ना। अगर मेरे को यहाँ चंडीगढ़ से शिमला जाना होगा, शायद हो सकता है कि मेरी बहुत ज्यादा तैयारी ना हो, लेकिन अगर मेरे को एवरेस्ट पे चढ़ना होगा तो मैं जरूर कई महीनों से पहले तैयारी करूंगा, है ना। पूरे अपने आप को इक्विप करूंगा, जो ऑलरेडी पहले गए हैं उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में अंडरस्टैंड करूंगा कि उनको क्या क्या दिक्कतें वहां पे आई, ठीक है। उसी तरह से ये कोई एवरेस्ट से चढ़ने से कम नहीं है दोस्तों। ये आपको दुनिया में आपकी फोटो कोई दुबई में बैठ के किसी को दिखा रहा है, कोई जर्मनी में बैठ के किसी को दिखा रहा है कि ही इज दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम हिमाचल, फ्रॉम दिस स्टेट, और ये आज इसने फॉरएवर में ये करके दिखा दिया, है ना। तो जिसने करना होगा वो करेगा, जिसको अभी भी लग रहा है नहीं मेरे से नहीं होगा, तो शायद वो भी ठीक सोच रहा है, हो सकता है उससे ना हो, लेकिन आप ये जरूर जो यहाँ पे कुछ डिसाइड करके जाएंगे वो जरूर ये करके दिखाएंगे। ये आपका टारगेट होना चाहिए। दिस इज द हाईएस्ट चेक जो यहाँ पे है। आप ये डॉलर में है ना, रुपए में नहीं है। आप मल्टीप्लाई घर पे कर लेना अपने कितने के बनते हैं, और शायद इस साल मेरे को लगता है शायद ये भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो दैट शुड बी योर माइंड, आपके बैक एंड में आपका माइंड। अब जैसे हम कोई फिल्म देखने गए या किसी मार्केट में गए, है ना, उसके बाद हम अपनी घर की तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। रात को 9 बज गए, 10 बज गए, अंधेरा हो गया, हमने स्कूटर बाइक चलाया, लाइट जलाई। अभी लाइट मेरा घर थोड़ी दिखा रही है ना। लाइट तो मेरे को 50-100 मीटर ही दिखा रही है ना, लेकिन मैं 100 मीटर पे जाऊंगा, अगले 100 मीटर फिर नजर में आना शुरू हो जाएगा। मेरे को घर थोड़ी दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी घर पहुंच जाता हूँ। अगर रास्ते में कोई रिक्शा आ गया, कोई गड्ढा आ गया, कोई खड्डा आ गया, कुछ भी आ गया, आप यहाँ से वापस थोड़ी मुड़े, चल छोड़ यार घर क्या जाना है ना, ये तो बहुत मुश्किल रास्ता है, तो फिर भी आप घर पहुंच जाते हो ना। तो ये मैं आपको जरूर कहूंगी कि आप एक टारगेट लेके चलो कि मैंने यहाँ पे पहुंचना ही पहुंचना है, कम वॉट में जो मर्जी हो जाए, मैंने यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे और पहले लोग वहां पे जिस तरह से जा रहे हैं, मैं अगर उनको फॉलो करता रहूंगा तो डेफिनेटली मैं भी अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो आपने जो इनके बारे में जानते हैं वेरी गुड, नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब में खाली रॉल्फ किप डालना, तो आपको पता चल जाएगा कि करोड़ों रुपया, अरबों रुपया किस तरह से इस इंसान ने इसी पे, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ही वो किस तरह सा लाइफस्टाइल अपना जी रहा है। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हम कहीं भटक नहीं रह गए, हमारे को कोई भटका नहीं रहा है, हम ऐसे ही अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक मुद्दा है जिंदगी में कुछ करने के लिए, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट, वी विल रिकॉग्नाइज दैट, हम उसको चुनेंगे। हर कोई नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं करेगा, है ना। बहुत सारे लोग होंगे जो मार्गदर्शन देंगे बहुत सारे लोगों के लिए। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। मेरी कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ती है तो मैं आपके साथ हूं। आपकी कामयाबी को देख के शायद हो सकता है मेरे को सबसे ज्यादा खुशी होगी, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स को तो होगी। तो हम जरूर इस मुहिम में इकट्ठा मिलकर चलते हैं। और अगेन मैं शुक्रिया अदा करता हूं साक्षी मैम का और सारी टीम का जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। हम जरूर जल्द ही दोबारा फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आज सेशन के अंदर। सच में एक पल भी इधर उधर ध्यान नहीं जा रहा था। और जैसे आप बता रहे थे अपना कि मार्केटिंग प्लान को या प्रोडक्ट्स को समझाते हुए 1.5-2 घंटा तो मुझे यही लग जाएगा। मुझे ना वो टाइम याद आ रहा था व्हेन आई वाज एएस। हमें ना बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी। आपकी यूजुअली ट्रेनिंग 5 PM होती थी, इसी वजह से कि हाँ अगर लंबी चलेगी तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि सर लंबी खींच देंगे फॉर श्योर।
पर लिटरली सर कोई और ट्रेनिंग ना 1 घंटे की भी चलती थी ना, ऐसे होता था 40 मिनट्स की बात की अब ओवर हो रहा है, पर आपकी 1.5 घंटा सुन के भी ऐसा होता था यार 10 मिनट और हो जाए बस, सर कुछ और बता दे। बहुत मजा आया सर सच में, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मजा आया जी सबको? चलो एक बार फिर से अनम्यूट करती हूँ, अब थैंक्स करना है अपने सर का, वो कैसे करना है वो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, करूँ जी अनम्यूट सबको? ओके 1 मिनट। हाँ जी so much sir, both ultimate knowledge मिली सर आज। Thank you so much sir, बहुत सो मच आपका सर, Thank you so much sir. फॉर एवर ही करनी है सर, जिंदगी भर। Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. कौन करेगा? मैं Thank देख you रहा so हूँ much, sir. दिलप्रीत जी बहुत Thank you so much, sir. करने के लिए। Thank you so much, sir. काश 2 मिनट और सुन पाते आप। Thank you. Thank you. सच में सर बहुत मजा आया, मुझे लगता है कि अभी मैनेजर का तो गोल किसी का रहा ही नहीं, सभी को बस सीबी दिखेगा पूरी रात, और आज रात को सोने नहीं वाला कोई। थैंक यू वंस अगेन सर। ओके जी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अब सीबी का ना टारगेट बना दो, सारे लगा दो अपने गोल्स, और मैक्सिमम सीबीज अचीव करने हैं, है ना? होंगे ना सबके? मुझे नहीं लगता मैनेजर का कोई लिख के चलेगा, अभी तक मैनेजर सोच रहे थे बनेंगे कि नहीं, अब तो बस ये होना चाहिए कि बस सीबी करना। आप सोच के देखो 8 बार अब तक सीबी क्वालिफाई कर चुके हैं सर, है ना? अब हमने मिलना है स्टेज पे सर के साथ। वो मैं देख रही थी जब सर के बच्चे छोटे छोटे थे, और आज सारे भैया एंड दी दोनों सेटल हो चुके हैं बहुत अच्छे से। तो दोस्तों सिमिलरली आपका और आपकी फैमिलीज का यही फ्यूचर है ना? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।